नमस्कार, स्वागत है खबरें टू जेड न्यूज़ में। मैं हूं प्रदीप कुमार। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि जिस तरह से सेवा सिंह बाली ने पिछले कई सालों से एसपीओस को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट तक भी उन्होंने पिटीशन दायर करी और आखिर वो दिन आ गया है कि जिसका 35,000 प्लस एसपीओस को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आपको बता दें कि 8 मार्च को 35,000 प्लस एसपीओस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। आपको ये बता दें कि सेवा सिंह बाली ने इसके लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहाँ की आम जनता की जो परेशानी है उनको समझा। जहाँ के डेली वेजेस हैं, होम गार्ड हैं, जो डिसंगेज एसपीओज हैं, उनकी भी प्रॉब्लम को समझा, जाना और उसकी लड़ाई भी लड़ने की तैयारी सेवा सिंह बाली कर रहे हैं। आपको एक जानकारी और दे दें कि सेवा सिंह बाली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी से मिलने का समय मांग लिया है। और आपको बता दें 7 तारीख को सेवा सिंह बाली की मीटिंग प्रहलाद मोदी जी से हो सकती है, जिसमें सेवा सिंह बाली जी जम्मू कश्मीर के हालातों का फिर से एक बार उनको अवगत कराएंगे और साथ ही साथ उनसे निवेदन भी करेंगे कि वह जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करे और वहाँ की जनता की हालत को समझे। आइए सुनाते हैं सेवा सिंह बाली जी ने और क्या कहा। मैं पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो 35,000 प्लस हमारे जो एसपीओज हैं, हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे जो उनके साथ जुड़ा हुआ जो परिवार है, उनकी तरफ से आपके ए टू जेड चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर जो हमारे उज्जवल जी हैं, गुलिस्तान चैनल के जो रिपोर्टर हैं, बाकी जो हमारे साथी हैं, अजय जी हैं, और आप खासकर पेश रहे हैं, इस मूवमेंट को हमारा साथ दिया है, इन गरीब बेसहारा लोगों की आवाज़ को आपने बुलंद किया है। मैं दिल की गहराइयों से आपको भी मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इस मूवमेंट में आप लोगों का भी उतना ही योगदान है जितना हम सब का है। तो इसलिए मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या क्या कहना, वो डेट में कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, आखिरकार वो एसपीओस का जो इंतजार था कि डेट कब आएगी, सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई कब होगी। मैं एक बात बताना चाहूँगा, सच्ची बात बताना चाहूँगा दिल से। मैं एज़ पर शेड्यूल, एज़ पर टूर प्रोग्राम, जो मेरा प्रोग्राम था उसी मुताबिक मैं फर्स्ट को दिल्ली वापस पहुँच गया था। मगर जब मैं दिल्ली पहुँचने के बाद जब मुझे थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर मिली हालात के हिसाब से, तो मुझे थोड़ा सा दिल में मायूसी हाथ लगी कि मुझे लगा कि कहीं हमें हेयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ सुनने में आया था कि कुछ केसेस वगैरह जो हैं कोरोना वायरस के वगैरह के, तो कहीं स्टेट्स में बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस जो हैं उनको ढीला, मतलब पेंडिंग कर दिया गया है। तो उस वजह से मुझे लगा कि कहीं हमारी हेयरिंग पर भी इसका असर न पड़े। तो मैंने कोशिश की कि 3 दिन से मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में लगातार कंटिन्यू करता रहा काम। और परसों मुझे एक अपने मिशन में, यानी मैं कहूँगा जो पिछले 6-7 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, पिछले जो 2 महीने से पिटीशन के लिए जो काम कर रहा था मैं, जो अपने वकील साहिबान हैं, 4-5 वकील इसमें केस लड़ रहे हैं, जो हमारे एडवोकेट हैं, जिसमें प्रोफेसर भीम सिंह जी, हम जम्मू इधर आने से पहले उनके साथ हमारी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। अब वो भी आ रहे हैं, उनको भी बुलाया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर पीके गर्ग साहब हैं, निरंजय गर्ग साहब हैं, और उनके दूसरे साथ में वकील हैं, और मैडम माला जी हैं एडवोकेट। 5 एडवोकेट, प्रोफेसर भीम सिंह जी की अध्यक्षता में 5 एडवोकेट, और एक और बहुत बड़े एडवोकेट के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि परसों हमारा जो वेरिफिकेशन के लिए फाइल चली गई थी, और आज के लिए आपको हमने, जैसे हमें जानकारी मिली थी कि आज, मगर खुशकिस्मती की बात यह है कि कल ही हमें डेट मिल चुकी थी। आपके सूत्रों को भी हमने चकमा दे दिया, क्योंकि आपके सूत्र जो है बड़े तेज बनते हैं अपने आप में। आपकी न्यूज़ भी मैंने सुनी थी कि सूत्रों से आपको पता चला था, पता लग गया था। हाँ, मगर डेट नहीं पता चली थी, और हमने बताया भी नहीं आपको। ये भी आपके सूत्रों को भी हमने चैलेंज के साथ कहा, सोचा था कि मैं आपके सूत्रों को भी एक जानकारी से चकमा देने में कामयाब हो गया। अब मेरे पास जो है, ये मैं बताना चाहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट में, ये खाली ऑनलाइन कोई भी देख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 तारीख को अब हमारी हेयरिंग होगी, यानी
8 तारीख को हमारा जो पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हेयरिंग होगी और उसमें हमारे जो जज साहिबान हैं, कल या परसों जज साहिबान का भी नाम आने शुरू हो जाएगा कि किस जज साहब के पास केस हमारा जा रहा है। एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो पिटीशन मेरे भाई जो हैं वो सुनते हैं या बाकी लोग सुनते हैं, मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। सेवा सिंह बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ये पिटीशन है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो है ही है, मगर यूनियन, क्योंकि यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस में भी इसका नोटिस जाएगा। तो ये एक छोटा खेल नहीं है, ये सर बहुत बड़ी लड़ाई है सर। हाँ, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इन सभी मेरे भाइयों को चाहिए कि इस लड़ाई में सब एकजुट होके समर्थन करें और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारा तावन दें। और मैं दिन रात जो मैंने एक उम्मीद की किरण जो मेरे दिल के अंदर है, मेरे दिल में है, उसको मैं पूरा करने में कामयाब हो जाऊं। और जिस दिन हम ये जंग जीतेंगे, मेरी ज़िंदगी का यानी सेवा सिंह बाली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। और मैं अपने आप में इतना तो ज़रूर फ़ख्र महसूस करूँगा कि मैंने एक गरीब 35,000 परिवार जिसको मैं अपना समझता हूँ, उनकी जंग लड़ी थी और उस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जीता और उन 35,000 परिवार को इंसाफ दिलाया। मैं समझूंगा कि इस दुनिया में मैं आया था, मैंने अपना जो एक इंसानियत के नाते जो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो मैंने निभाया। ये मुझे बड़ी खुशी होगी उस दिन। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम एसपीओज भाइयों से, बहनों से, हमारे आपस में महत्व भी होती है, कहीं कमेंट्स में कुछ इधर होता है कभी उधर होता है। मैं आज इस नाजुक मोड़ पे सभी से अपील करूंगा कि बिल्कुल एकजुट रहिए, किसी की बातों पे नहीं आए। और आज आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी सुनवाई है, कोई भी ऑफिसर आपके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। जो आपके साथ छेड़खानी करेगा वो अपनी नौकरी के साथ छेड़खानी करेगा, ये पैगाम जरूर दूंगा। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एकजुट रहिए, अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल फोकस रखिए और पूरा उम्मीद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निगाहें रखिए, भरोसा बनाए रखिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्याय का घर है, वो यानी इंसाफ का घर है। सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा इदारा है जहां पर पक्षपात नहीं होता है। यानी सेवा सिंह बाली भी वही वो हैसियत रखता है जो एक आम आदमी रखता है, सेवा सिंह बाली की भी वही हैसियत है और देश का प्रधानमंत्री भी वही हैसियत रखता है। हमें हमारे चैनल को ये भी पता लगा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके भाई से भी आपकी मुलाकात होने जा रही है अहमदाबाद में। जनाब, मैं अहमदाबाद जा रहा था और मैं बहुत यहाँ दिल्ली में मैं फ्री में नहीं बैठा हूँ, मेरे अंदर दिल के अंदर एक ज्वालामुखी फट रही है जम्मू कश्मीर के उन लोगों के ऊपर जो जुल्म हुआ है। पिछली बार मैं जब मैं उनसे मिला था, मैंने उनके दिल में एक बहुत बड़ी बात उनसे, वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है, चैनलों ने कवरेज की थी, चैनलों पे न्यूज़ चली है। मैंने उनसे कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर्स सड़कों पर हैं। हमारे डिसएंगेज एसपीओज जिन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल पुलिस में बतौर एसपीओ काम किया है, ट्रेंड हैं, पुलिस ने उनको ट्रेनिंग कराई है, आज वो अपने घरों में बैठे हैं, सरकार से 2-2 हाथ झोली फैला के एसपीओ की नौकरी यानी डिसएंगेज किए गए हैं, री एंगेज होना चाहते हैं। मगर जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को या जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें टस से मस नहीं होता है। वो भी हमने होम मिनिस्टर साहब को एक लेटर दिया है और कल या परसों में हमने गवर्नर साहब के लिए भी यहाँ से एक लेटर लिया है, वो भी हम लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम डिसएंगेज एसपीओ को भी बहाल किया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स को फौरी तौर पर रेगुलर कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक सर्कुलर है, एक रूल है, 7 साल सर्विस करने के बाद उनको कंफर्म कर दिया जाता है। मगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी एसआरओ, कोई भी कानून जो है ऑनली कागजों पर रहती है, इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है। हमें हिंदुस्तान की सरकार पर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर 101% भरोसा है कि वो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है, और स्पेशली प्रहलाद मोदी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जितनी बातें मैंने पिछली बार उनसे की थी, मैं कहता हूँ 70% आज रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने संज्ञान लिया है और 7 तारीख को मैं दिल्ली में ही उनसे मिलने वाला हूँ और 8 तारीख को हमारी हेयरिंग है। और 7 तारीख को एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताऊंगा। 7 तारीख को उनको मैंने कश्मीर का इनविटेशन दिया है। 7 तारीख को उस डेट का भी हम ऐलान कर देंगे। उनको कश्मीर ले जाऊंगा। कश्मीर के लोगों के साथ जो जुल्म सितम हुआ है उनके ज़बानी उनको सुनाऊंगा और आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के लिए खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूं। 7 तारीख को प्रहलाद मोदी साहब से 1 घंटे की मीटिंग में आधा घंटा अकेले मिलने के लिए मैंने उनसे टाइम मांगा है और वो मुझे मिल गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के उन ऑफिसरों को बेनकाब करूंगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ के रखा है। आप आइए, जरूर आप आइए। मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में इन गरीब जनता के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, जब तक जिंदा हूं उन लोगों का पाई पाई का हिसाब उन ऑफिसरों को बेनकाब करने के लिए जम्मू कश्मीर की पूरी जनता सेवा सिंह बाली के साथ है। और आज भी हमें बुला रहे थे वो। और मैं 7 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाला हूं और जम्मू कश्मीर में उथल फुथल होगा। उसके बाद ये इन एडवांस कहना चाहता हूं। जी धन्यवाद।